हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत। टीसी एजुकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। टैली ऑनलाइन सीरीज के तहत आज के इस एपिसोड में आप सीखेंगे कि डेबिट नोट वाउचर में वर्क कैसे किया जाता है या डेबिट वाउचर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेबिट वाउचर क्या होता है। जब कस्टमर द्वारा किसी भी कारण से, जैसे गुड्स खराब होना या जिस क्वालिटी के माल का ऑर्डर दिया था वैसा माल नहीं होना, या किसी अन्य कारण से खरीदा गया माल या पूरा या आंशिक रूप से वापस कर दिया जाता है, तो कस्टमर के लिए यह क्या कहलाता है? परचेस रिटर्न कहलाता है। ओके, इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कस्टमर द्वारा डेबिट नोट वाउचर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर माल क्या कर रहा है? खरीद रहा होता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय परचेस में से गुड्स क्या किया जाता है? कम किया जाता है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर द्वारा खरीदे गए माल में कोई शिकायत होती है और वह सप्लायर को उस शिकायत के बारे में बताता है। सप्लायर उस शिकायत की भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देने की सहमति प्रदान करता है। वो छूट इस तरह से दी जाती है कि जैसे मान लीजिए कि कस्टमर को राशि में छूट दे दी जाती है या गुड्स में छूट दे दी जाती है। तो इस तरह के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेबिट नोट वाउचर का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गेटवे ऑफ टैली पर आइएगा। ट्रांजैक्शन के तहत अकाउंटिंग वाउचर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक परचेज की एंट्री पास आउट करेंगे। तो आप शॉर्टकट की प्रेस करिएगा क्या? F9। ओके फ्रेंड्स, हमने F9 शॉर्टकट की प्रेस करी। आप यहां से क्या करिएगा? अब जैसे हमारे सामने ये एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम का ऑप्शन खुल के आ रहा है, आप यहीं से F11 प्रेस करिएगा और F2 प्रेस करिएगा। यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम के ऑप्शन को आप क्या करा दीजिएगा? नो करा दीजिएगा। देन Ctrl+A। अब जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं, जिस सप्लायर से, उस सप्लायर की डिटेल आप यहां क्या करिएगा? टाइप कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने डाला 1 2 3 और यहां हमने सप्लायर का नेम डाला सप्लायर बी के नाम से। अंडर में संडी क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाइबल को आप लोग क्या रखिएगा? नो। बाकी डिटेल अगर आपको भरनी तो भर दीजिए, नहीं तो आप उसको क्या करा सकते हैं? एंटर पुश करके लीव करा सकते हैं। और यहां से भी हम विंडो को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करा देंगे। और हमने परचेस लेजर में सेलेक्ट कर लिया क्या? परचेस। अब हम लोग ने यहां से क्या करेंगे? एक न्यू आइटम परचेस करेंगे। Alt+C से हमने एक न्यू आइटम बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अप्सरा पेंसिल। यूनिट में सेलेक्ट कर लीजिएगा पीस। गो डाउन, जिस जगह आप माल रख रहे हैं, किदवई नगर, 10,000 पीस। रेट हमने डाल दिया 10। देन एक्सेप्ट करा दीजिएगा। इसके बाद नरेशन में आप चाहे तो यहां क्या डाल दीजिएगा? बिल नंबर। अब मान लीजिए आपने सप्लायर से जो माल खरीदा है, अब उसे आपको वापस करना है कि अगर कुछ गुड्स खराब है तो आप क्या कर देंगे? उसको वापस कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा? कुछ जरूरी फंक्शन आपको एक्टिवेट कराने पड़ते हैं। सबसे पहले आप आइएगा गेटवे ऑफ टैली पर, प्रेस करिएगा क्या? F11। F11 के बाद आप प्रेस करेंगे, आएंगे किस पे? इन्वेंट्री फीचर्स। और इन्वेंट्री फीचर्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनवाइसिंग के तहत यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। ऑप्शन को आप क्या करिएगा? यस करा दीजिएगा। इसके बाद आपको मिलेगा ठीक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के नीचे रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवाइस मोड। इस ऑप्शन को भी आप क्या करिएगा? यस कर दीजिएगा। विंडो को क्या करिएगा? Ctrl+A से एक्सेप्ट करा दीजिएगा और एस्केप की करके क्या करिएगा? बाहर आ जाइएगा। अब हम लोग वापस किस पे आ गए? गेटवे ऑफ टैली पर। ट्रांजैक्शन के तहत आइएगा अकाउंटिंग वाउचर। शॉर्टकट की यहां से प्रेस करिएगा क्या? Ctrl+F9। Ctrl+F9 होती है डेबिट नोट की शॉर्टकट की। अब आपने जिस सप्लायर से माल खरीदा है, उस सप्लायर को आप क्या करेंगे? माल वापस कर देंगे डेबिट नोट के माध्यम से। सबसे पहले ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, आपको बिल नंबर वही टाइप करना है जिस सप्लायर से आपने जो माल प्राप्त किया था। फॉर एग्जांपल हमने बिल नंबर था 1 2 3, तो हम लोग डेबिट नोट में भी हम लोग बिल नंबर क्या डालेंगे? 1 2 3। पार्टी अकाउंट में हम लोग लेंगे क्या? सप्लायर बी, क्योंकि आपने सप्लायर बी से माल परचेस करा था, तो वापस भी हम किसको करेंगे? सप्लायर बी को। परचेस गुड्स हमने सप्लायर बी से खरीदा था, कौन सा? अप्सरा पेंसिल। किस जगह माल रखा हुआ है? किदवई नगर। तो हमने यहां से सेलेक्ट करेंगे क्या? गोडाउन किदवई नगर।
अब मान लीजिए 10,000 पीस आपने खरीदे, कुछ माल हमारा क्या है, खराब है। फॉर एग्जांपल 1000 पीस खराब है, तो हमने यहाँ टाइप कर देंगे 1000 पीस, रेट अपने आप आ जाएगा, आपको रेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंटर पुश करते रहिएगा, एंटर एंटर। आप किस पे आ जाएंगे, डेबिट नोट वाउचर के फॉर्मेट पे आ जाएंगे और ट्रांजेक्शन को क्या करिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब आप स्केप की करके बाहर निकल के आइएगा तो देखेंगे रिपोर्ट सेक्शन में स्टॉक समरी में आके, तो आप देख सकते हैं इस समय अप्सरा पेंसिल का स्टॉक कितना दिखा रहा है, 9000 पीस, जबकि हमने परचेजिंग करी थी कितने से, 10,000 पीस से। एक 1000 पीस हमने क्या करे, डेबिट नोट के माध्यम से क्या कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं सप्लायर बी को। अब जैसे आइटम वाइज आपको रिपोर्ट देखनी हो तो किस पे आइएगा, डिस्प्ले पर, गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले पर। इसके बाद आइएगा किस पे, इन्वेंट्री बुक्स पर। इसके बाद आइएगा स्टॉक आइटम और यहां से सेलेक्ट करिएगा क्या, अप्सरा पेंसिल। ओके फ्रेंड्स, तो जुलाई मंथ का ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा है, इस समय हमारे पास कितने बता रहा है, 9000 पीस। एंटर करिएगा तो पूरी आपको डिटेल बता देगा इसी पे। परचेस आपने करा था कितना, 1000 पीस इनवर्ड्स में, और सप्लायर भी मतलब माइनस हो रहा है 1000 पीस, तो बचा बैलेंस कितना वो क्लोजिंग में आपको शो कर रहा है 9000 पीस। स्केप की करके वापस गेटवे ऑफ टैली पर आइएगा। तो आज के इस टॉपिक में आपने सीखा कि डेबिट नोट वाउचर के माध्यम से हम सप्लायर को गुड्स कैसे वापस करते हैं। डेबिट नोट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।